हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के दिन हमने एक इंट्राडे का स्टॉक्स भी फाइंड किया है, उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी कि निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है कल के दिन। तो देखिए, निफ्टी का ये जो लेवल है, डेफिनेटली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन काफी अच्छा गैप अप हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लेवल मार्किंग करके रखा हुआ है, ये लेवल आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमारा लेवल मार्किंग है, मतलब ये जो 60 पॉइंट का स्पेस है, निफ्टी ने इसी के बीच में क्लोजिंग दिया था। ठीक है। तो कल के दिन हमें क्या करना है, अगर अप साइड में 24,368 का लेवल ब्रेक करता है, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग का हाई। ठीक है। अगर कल के दिन 24,368 का लेवल ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 5 मिनट की कैंडल से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,500 और सेकंड टारगेट रहेगा 24,568। ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर ये डाउन साइड में 24,307 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल, 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, सो एक पहला जो टारगेट है वो काफी छोटा है, ये टारगेट अचीव हो सकता है 24,269 का। ठीक है। इसके अगर नीचे सस्टेन करेगा तो देख सकते हो ये ऑलरेडी इस लेवल तक आ चुका है। सो ये लेवल ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,140 का। और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 24,073 का। तो ये है हमारे निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। और जो भी पर्सन हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स है। अब जब हम इन निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको डेली और वीकली दोनों का यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ हाई लो। ठीक है। अब ये देख सकते हो कि आप ये प्रीवियस मंथ लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब अगर ये प्रीवियस मंथ लो ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली एक और डाउनफॉल पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है। अगर ये प्रीवियस मंथ लो ब्रेक करेगा 24,073 का। ठीक है। अब ये जब आप ये वीकली कैंडल देखोगे तो अब ये देखो निफ्टी में कंटिन्यूस, ठीक है, मतलब ये वीक देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूस डाउनफॉल आया है। सितंबर मतलब अक्टूबर महीना पूरा डाउनफॉल है। सितंबर महीना, सितंबर मंथ तक तो पूरा सही था, इसके बाद में सितंबर लास्ट वीक में हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सो कंटिन्यूस चार रेड कैंडल बनी है और एक कंटिन्यूस डाउनफॉल है। और अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है और कंटिन्यूस डाउनफॉल देता है तो डेफिनेटली काफी और भी डाउनफॉल पॉसिबल है। ठीक है। अब ये डेली में आप देखते हो तो डेली में भी आप देखिए कि कंटिन्यूस डाउनफॉल ही है। ठीक है। मतलब सेलर्स बहुत हावी है यहाँ पर। सो जैसे ही अगर ये हायर टाइम फ्रेम में अगर 24,073 का लेवल ब्रेक करेगा, सो और बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे पॉसिबल है। सो हमें तो अभी इंट्राडे के लिए देखना है। सो इंट्राडे का लेवल हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है। और अभी एक चीज याद रखनी है कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको स्विंग ट्रेड अगर करते हो तो क्वांटिटी कम रखनी है, अदरवाइज स्विंग ट्रेड आपको नहीं करने हैं, इग्नोर करना है। ठीक है। इंट्राडे करो और टेंशन फ्री रहो, बिकॉज मूव कहीं भी अप, मतलब गैप अप और गैप डाउन कुछ भी पॉसिबल है इसके लिए। ठीक है। तो ये है हमारे निफ्टी के लेवल्स। और मेन चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक, मतलब ये इसी वीक में मंडे से 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है। तो यूएस इलेक्शन की जो इफेक्ट है वो 110% इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पे वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मतलब यूएस इलेक्शन भी है तो डेफिनेटली आपको पता है मार्केट में कभी भी बड़ा मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड कब आता है, जब कोई एक बड़ी इवेंट होती है। तो इस वीक में सबसे बड़ी जो इवेंट है वो है यूएस का इलेक्शन। ठीक है। अब देख लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। सो आई होप आपको निफ्टी का इंट्राडे का लेवल समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स के बारे में।
तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद में अच्छे लेवल पे उसने क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अप साइड में 51,742 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 51,900 का। सेकेंड टारगेट रहेगा 52,191 का। और थर्ड टारगेट रहेगा 52,337 का अप साइड के लिए। लेकिन अगर ये डाउन साइड में 51,359 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 51,157 का। सेकेंड टारगेट रहेगा राउंड फिगर 51,000 का। और थर्ड टारगेट रहेगा 50,388 का। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मार्केट इसके इन बिटवीन ट्रेड करता है, ठीक है, ये जो रेंज बनी है इसके इन बिटवीन ट्रेड करता है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। हमें डायरेक्शनल ट्रेड इसकी अबव और ये जो रेंज हमने नोट डाउन की है इसके बिलो मिलेगा। एरो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, इसके अबव जाएगा तो ही हमारे डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे और इसके नीचे जाएगा तभी हम डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। इसके इन बिटवीन कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है और सबसे बेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो या अदरवाइज आप अपने चार्ट पर भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब हमने एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स फाइंड किया है वो है आईटी सेक्टर का टेक महिंद्रा। ठीक है। तो टेक में हमें काफी अच्छा एक इंट्राडे का ट्रेड मिल सकता है कल के दिन, बिकॉज उसकी उसकी अप साइड और डाउन साइड काफी अच्छी एक स्पेस हमें देखने को मिल रही है इसके लिए। ठीक है। तो टेक महिंद्रा में हमें काफी अच्छा एक इंट्राडे का ट्रेड मिल सकता है। यस, तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे काफी अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन किया है। तो अगर ये अप साइड में 1616 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 16 पॉइंट का 1632 का और सेकंड टारगेट रहेगा 1650 का। ठीक है। लेकिन अगर ये डाउन साइड में 1595 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल से क्लोजिंग देता है, सो डेफिनेटली आप ये देखिए काफी बड़ा टारगेट है। इंट्राडे के हिसाब से जो टारगेट है वो है 1568 का। सो ये डेफिनेटली काफी अच्छा टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। और सेकंड टारगेट आप देखिए 1533 का। तो आईटी सेक्टर में डेफिनेटली आप देख रहे हो कि काफी लंबे से मतलब काफी समय से सेलिंग चल रही है अच्छे लेवल से। तो अगर ये लेवल कल के दिन भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा है कि यहाँ पे डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे इंट्राडे के निफ्टी, बैंक निफ्टी और टेक महिंद्रा के लेवल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। और अगर ये चैनल पे आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।